हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एनआरपी नीट। आई होप आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे। प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपको कंप्लीट सॉल्यूशन फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में यहाँ पे मिलेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, एज वी हैव बीन डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास दैट वेजिटेटिव प्रोपगेशन is a method of asexual reproduction in which the vegetative propagules are used to produce new plants, and we have to discuss the natural methods of vegetative propagation. With the natural methods of vegetative propagation, we have been discussed the artificial and horticulture methods of asexual reproduction, and we have been discussed cutting, that is root cutting, stem cutting and leaf cutting in the last lecture. So let us start another method of asexual reproduction, another method of vegetative propagation, that is layering. लेयरिंग के बारे में आज हम बात करते हैं। तो लेयरिंग क्या होती है, देखिए लेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो लेयरिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी प्लांट के ऊपर, कोई प्लांट है, उस प्लांट के ही किसी पार्ट में रूट्स इंड्यूस करी जाती हैं, और जब रूट्स इंड्यूस हो जाती हैं सो आफ्टर इंडक्शन ऑफ रूट दैट पार्ट इज डिटैच्ड एंड प्रोपगेटेड एज अ न्यू प्लांट, एज अ फ्रेश प्लांट। ठीक है, यानी कि किसी प्लांट के किसी पार्ट में रूट्स इंड्यूस करी जाएंगी और फिर उस पार्ट को नए प्लांट की तरह ग्रो कर दिया जाएगा, तो उसे हम बोलेंगे लेयरिंग। देखिए लेयरिंग क्या है, इन केस ऑफ लेयरिंग a soft 1-year-old shoot is first induced to develop roots and then cut off to form new plant. It is called layering and it is also called rooting cutting. इसी को हम बोलते हैं rooting cutting. So it is also called rooting cutting. ठीक है, इसका appropriate टाइम क्या होता है लेयरिंग का? appropriate टाइम ऑफ लेयरिंग इज अर्ली स्प्रिंग और रेनी सीजन, या तो अर्ली स्प्रिंग सीजन में होगी या रेनी सीजन में होती है। ठीक है, सो एप्रोप्रिएट जो लेयरिंग होती है वो या तो अर्ली स्प्रिंग सीजन में होती है या रेनी सीजन में होती है। ओके, नाउ टाइप्स ऑफ लेयरिंग। लेयरिंग काफी टाइप की होती है, लेयरिंग बहुत से टाइप की होती है, तो हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ लेयरिंग की। तो इसमें सबसे पहला फर्स्ट टाइप ऑफ लेयरिंग इज सिंपल लेयरिंग। पहले जो टाइप, फर्स्ट जो टाइप ऑफ लेयरिंग है हमारे पास ये है सिंपल लेयरिंग। सिंपल लेयरिंग में हम क्या करेंगे, हमारे पास कोई प्लांट है, लेट अस कंसीडर कि दिस इज ए प्लांट, वी हैव दिस इज ए प्लांट एंड दिस प्लांट हैज फ्लेक्सिबल ब्रांचेस। ये प्लांट है कोई और इस प्लांट के पास, इस प्लांट की फ्लेक्सिबल ब्रांचेस हैं। ये ब्रांचेस जो है ये बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं, तो हम क्या करेंगे, वी हैव टू बेंड दिस ब्रांच, इस ब्रांच को बेंड करेंगे, इसको यहां से इसको एक कट करेंगे, इस ब्रांच में क्या करेंगे, कट करेंगे किसी ब्रांच के अंदर। ये ब्रांच है तो इस ब्रांच के अंदर हमने कट कर दिया, एक रिंग बना दी। ठीक है, इसका हमने बार्क निकाल दिया और इसके अंदर एक रिंग बना दी, कट कर दिया। ठीक है, फिर इसकी इस ब्रांच को बेंड करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, बरी इन द सोइल, सोइल में बरी कर देंगे। ठीक है, मिट्टी में दबा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हम एक लेयर बना देंगे सोइल की। ठीक है, सो ये हमने एक लेयर बना दी सोइल की। आफ्टर फ्यू डेज क्या होगा, यहां से रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी। ठीक है, आफ्टर फ्यू डेज रूट्स इनिशिएट होंगी इस जगह से जहां पर हमने कट किया है, जहां पर हमने रिंग बनाई है, उस जगह से क्या हो जाएंगी, रूट्स इनिशिएट होनी स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, सो या अब क्या हो जाएगा, जब जैसे ही रूट्स इनिशिएट होंगे, स्टार्ट होंगी, सो दिस पार्ट ऑफ प्लांट is detached from the parental plant and it is allowed to grow as a new plant. ठीक है, तो इसको, इस प्लांट को एक नए प्लांट की तरह ग्रो करने दिया जाएगा। इसमें रूट्स इनिशिएट हो गई तो इसको एक नए प्लांट की तरह ग्रो करने दिया जाएगा। ठीक है, सो दिस मेथड ऑफ लेयरिंग इज सिंपल लेयरिंग। इसे हम क्या बोलते हैं, सिंपल लेयरिंग। ठीक है, सो सिंपल लेयरिंग का एग्जांपल किसमें होती है, सिंपल लेयरिंग ग्रेप वाइन में। किसमें होती है, ग्रेप वाइन में। सो इसका एग्जांपल है ग्रेप वाइन। सो दिस इज सिंपल लेयरिंग। नाउ नेक्स्ट वन इज सर्पेंटाइन लेयरिंग। सर्पेंटाइन लेयरिंग जो होती है वो क्लीमेटिस में होती है। सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है, देखिए नाम से समझ में आ रहा, हमारे ये आ रहा है कि सांप की तरह, सर्पेंटाइन सांप की तरह जो लेयरिंग होती है। जैसे जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, किसी प्लांट की हॉरिजॉन्टल ब्रांच है। ठीक है, दिस इज सरफेस ऑफ अर्थ। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल ब्रांच है, ये दिस इज द हॉरिजॉन्टल ब्रांच। ठीक है, इस हॉरिजॉन्टल ब्रांच पे हमने काफी जगह पे इस तरह से रिंग्स बना दी,
हमने क्या किए, रिंग्स बना दी मल्टीपल साइड पे, मल्टीपल साइड्स पे रिंग बना दी, ठीक है। अब इस ब्रांच को हमने क्या किया, इसको हमने बरी कर दिया सोइल में, इसको हमने क्या कर दिया, बरी कर दिया सोइल में, ठीक है। नाउ इसकी हर वो जगह है जहां से कट किया था, जहां से रिंग बनाई थी, हर उस जगह पे से रूट्स इनिशिएट होंगी, हर उस जगह पे से रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी जहां से हमने रिंग बनाई थी, ठीक है। तो यहां से रूट इनिशिएट हो गई, यहां से रूट इनिशिएट हो गई, यहां से रूट इनिशिएट हो गई, ठीक है। और इन हर पार्ट को यहां से पेरेंट प्लांट से डिटैच करके और सेपरेट प्लांट्स बना लेंगे, सेपरेट प्लांट्स की तरह ग्रो कर लेंगे, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सर्पेंटाइन लेयरिंग, इस तरह की लेयरिंग को क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन लेयरिंग। सो सर्पेंटाइन लेयरिंग में क्या होता है, द फ्लेक्सिबल ब्रांच ऑफ प्लांट ग्रोज parallel to the surface of earth, grows horizontally, and it is cut, small little cuts or rings are made at many sites in this branch, and it is buried in the soil, it is buried in the soil. After few days the roots originate at the sites where rings were made, ठीक है, and then these parts are allowed to grow as separate plants, ठीक है। सो इसका एग्जांपल है क्लीमेटिस, इसका एग्जांपल है क्लीमेटिस। दिस इज सर्पेंटाइन लेयरिंग, पहली थी सिंपल लेयरिंग, ग्रेपवाइन में हो रही थी सिंपल लेयरिंग, दूसरी है सर्पेंटाइन लेयरिंग, किसमें हो रही है, क्लीमेटिस में हो रही है, ठीक है। अब तीसरे टाइप की लेयरिंग है माउंड लेयरिंग, थर्ड टाइप ऑफ लेयरिंग इज माउंड लेयरिंग। माउंड लेयरिंग की जब हम बात करते हैं तो इसमें देखिए क्या करते हैं, जैसे कोई प्लांट है तो इस प्लांट की कोई ब्रांच है, ब्रांच, इस प्लांट के शूट को हमने कट कर दिया, शूट को क्या कर दिया, कट कर दिया। शूट को जब कट करेंगे तो इसके बेस पे से मल्टीपल शूट्स ओरिजिनेट होंगे, इसके बेस पे से क्या हो जाएंगे, जब किसी प्लांट के शूट को कट कर देंगे तो उसके बेस पे से मल्टीपल शूट्स ओरिजिनेट होंगे, ठीक है। अब इसके बेस को कट करके और इसको सोइल में बरी किया जाएगा, तो क्या होगा, यहां से मल्टीपल, इसको सोइल में बरी कर देंगे ना तो यहां से मल्टीपल रूट्स ओरिजिनेट होंगी, ठीक है। और फिर ईच ऑफ दीज शूट इज सेपरेटेड एंड ग्रो एज ए न्यू प्लांट, इसको बोलेंगे माउंड लेयरिंग, इसको क्या बोलेंगे हम, माउंड लेयरिंग। तो शूट को कट किया जाएगा, किसी प्लांट के शूट को कट किया जाएगा, शूट को जब कट करेंगे तो वहां से मल्टीपल ब्रांचेज या मल्टीपल शूट्स इमर्ज होंगे, ठीक है। तो बेस पे से उसको कट करके, जहां से मल्टीपल शूट्स इमर्ज हो रहे हैं उस बेस पे से कट करके उसकी लेयरिंग करी जाएगी, उसको सोइल में बरी किया जाएगा। तो जितने शूट्स ओरिजिनेट हो रहे थे उनमें से लगभग हर शूट के नीचे क्या हो जाएगी, रूटिंग हो जाएगी। फिर उन हर पार्ट को सेपरेट करके और उनको ग्रो कर लेंगे, उनको एज ए सेपरेट प्लांट, एज ए न्यू प्लांट। दिस इज कॉल्ड माउंड लेयरिंग, ठीक है। सो माउंड लेयरिंग का एग्जांपल है चेरी। कहां होती है माउंड लेयरिंग, किस प्लांट में होती है, चेरी में होती है, ठीक है। सो दिस इज द थर्ड टाइप ऑफ लेयरिंग, दैट इज माउंड लेयरिंग, ठीक है। फोर्थ टाइप ऑफ लेयरिंग इज ट्रेंच लेयरिंग। ट्रेंच लेयरिंग होती है मलबेरी में और वॉलनट में। इसमें क्या किया जाता है, कोई भी प्लांट है इसके पैरेलल में एक ट्रेंच बनाई जाती है, एक पतली सी ट्रेंच बनाई जाएगी, खाई जैसी बनाई जाएगी, पतली सी ट्रेंच बनाई जाएगी, ठीक है। और फिर इस प्लांट की ब्रांच जो है उसको इस ट्रेंच में वर्टिकली डाला जाएगा बाय मेकिंग रिंग्स एट मल्टीपल साइड्स। मल्टीपल साइड्स पे से रिंग्स बना दिए, रिंग्स बना करके मल्टीपल साइड पे रिंग बना करके प्लांट की ब्रांच को इसके बिल्कुल साइड में जो ट्रेंच बनाई है उसमें वर्टिकली इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और फिर क्या होगा, इन रिंग्स पर क्या हो जाएगी, लेयरिंग हो, इन रिंग्स यहां पर जहां रिंग्स बनाई है वहां रूटिंग हो जाएगी, रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी। और फिर इन पार्ट्स को क्या कर देंगे, सेपरेट करके एज ए न्यू प्लांट इनको ग्रो कर लेंगे, ठीक है। सो दिस इज ट्रेंच लेयरिंग, इसको बोलते हैं ट्रेंच लेयरिंग। किसमें होती है भाई, मलबेरी में और वॉलनट में। ट्रेंच लेयरिंग के एग्जांपल्स क्या हैं, मलबेरी एंड वॉलनट, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ ट्रेंच लेयरिंग, ठीक है। तो चार टाइप की लेयरिंग बताई हमने। सिंपल लेयरिंग, सिंपल लेयरिंग में प्लांट की ब्रांच को बेंड किया, ठीक है, रिंग बनाई और बरी कर दिया सोइल में, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में रूट्स इनिशिएट हो गई, उसको एज ए सेपरेट प्लांट हमने ग्रो कर लिया, एग्जांपल ग्रेपवाइन। सर्पेंटाइन लेयरिंग, अर्थ के पैरेलल हॉरिजॉन्टल एक ब्रांच है, उस ब्रांच के अंदर हमने मल्टीपल रिंग्स बनाए, ठीक है, उसको बरी कर दिया सोइल में और हर रिंग जहां रिंग बनाई, जहां कट किए थे वहां से क्या हो जाएगा, लेयरिंग्स, वहां से रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है।
फिर उनको सबको अलग अलग प्लांट की तरह ग्रो कर लेंगे, दैट इज सर्पेंटाइन लेयरिंग, एग्जांपल क्लीमैटिस, एग्जांपल क्या है इसका, क्लीमैटिस। देन माउंड लेयरिंग, माउंड लेयरिंग का एग्जांपल क्या है, चेरी। माउंड लेयरिंग में हमने कहा प्लांट है उसको हमने कट किया, शूट को कट किया, ठीक है, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर 8-10 इंच ऊपर हमने शूट को कट किया, शूट को कट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां से मल्टीपल ब्रांचेस इमर्ज होंगी, मल्टीपल ब्रांचेस या मल्टीपल शूट्स इमर्ज होंगे, वहां उस बेस को कट करके उसको सॉइल में बरी करेंगे तो क्या होगा, हर ब्रांच पे हर शूट के नीचे क्या हो जाएगी, रूटिंग हो जाएगी, और ये जो each and every shoot is grown as a separate plant, this is mound layering, एग्जांपल इसका चेरी। फिर हमने ट्रेंच लेयरिंग की बात की, हम कह रहे हैं कि प्लांट के पैरेलल में एक ट्रेंच बना देते हैं और इस प्लांट की ब्रांच को उस ट्रेंच के अंदर क्या करते हैं, हम वर्टिकली इंट्रोड्यूस करते हैं बाय मेकिंग मल्टीपल कट्स, ठीक है, मल्टीपल रिंग्स, ठीक है, तो हर रिंग पे से रूट ओरिजिनेट होंगी, सो दिस इज ट्रेंच लेयरिंग, एग्जांपल इज मलबेरी एंड वॉलनट, ठीक है। तो ये हो गए 4 टाइप की लेयरिंग। अब बात करते हैं एक और टाइप है लेयरिंग का, दैट इज गुटी या एयर लेयरिंग, गुटी बोलते हैं या एयर लेयरिंग बोलते हैं। तो देखिए गुटी और एयर लेयरिंग जो है इसमें क्या होता है, इसकी बात करते हैं हम, क्या होता है समझिए। इसमें क्या करते हैं गुटी और या एयर लेयरिंग में, जैसे कोई प्लांट है, मान लीजिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट के पास ये ब्रांच है, ये इस प्लांट की कोई ब्रांच है, तो हमने क्या किया, इस ब्रांच में यहां पर ये रिंग बनाई, इसका बार्क रिमूव कर दिया, इसका क्या कर दिया हमने, बार्क रिमूव कर दिया, और ये हमने रिंग बना दी, बार्क रिमूव कर दिया, बार्क रिमूव करके रिंग बना दी, ठीक है। अब रिंग बना करके क्या करेंगे, ये ब्रांच इतनी फ्लेक्सिबल नहीं है कि इसको हम सोइल में बरी कर सके, तो क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे, क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे, किस किस का पेस्ट बनाएंगे, हे, काउ डंग एंड क्ले, हे, काउ डंग और क्ले, ये लेंगे 1:1:2 के रेशो में, हे, काउ डंग और क्ले को 1:1:2 के रेशो में मिक्स करेंगे और इनका एक पेस्ट बनाएंगे, इनका क्या करेंगे, एक पेस्ट बनाएंगे, ठीक है। इस पेस्ट की विस्कोसिटी मेंटेन करने के लिए इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, इसमें क्या कर सकते हैं हम, वाटर ऐड कर सकते हैं, प्लस इसमें रूट इनिशिएटिंग हार्मोन, रूट इनिशिएटिंग हार्मोन्स डालेंगे, कौन से, NAA, IBA, नैप्थेलिक एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूटाइरिक एसिड, ये रूट इनिशिएटिंग हार्मोन्स डालेंगे, ठीक है। तो ये सारा ये जो हमने बना लिया, ये जो बनाया है इसको हम इसके चारों तरफ अप्लाई कर देंगे, यहां पर अप्लाई करेंगे, ठीक है, यहां अप्लाई करके और फिर क्या करेंगे, इसको एक पॉली बैग से, पॉलीथीन से कवर करके और टाई कर देंगे। पॉलीथीन से कवर क्यों किया, टू मेंटेन द मॉइस्चर, ताकि इसका मॉइस्चर खत्म ना हो, मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए हमने इसको पॉलीथीन से कवर कर दिया। क्या किया, ध्यान से सुने, हमने क्या किया है, प्लांट की ब्रांच है, उस ब्रांच को एयर में ही उसकी रिंग बनाई है, बार्क रिमूव कर दिया है, बार्क रिमूव करके हमने एक सॉल्यूशन बनाया है, हे, काउ डंग, क्ले लिए हैं 1:1:2 के रेशियो में, इसका एक पेस्ट बनाया है, इसकी फ्लूइडिटी मेंटेन करने के लिए इसमें वाटर ऐड कर सकते हैं, फिर इसमें रूट इनिशिएटिंग हार्मोन डालेंगे, NAA, IBA, ठीक है, और ये पेस्ट अप्लाई करेंगे जहां रिंग बनाई है वहां पर, और फिर इसको कवर कर देंगे पॉलीथीन से। पॉलीथीन से कवर करने के बाद में क्या होगा, जैसे पॉलीथीन से कवर करके टाई कर देंगे, आफ्टर फ्यू डेज इसमें क्या होगा, एयर के अंदर ही यहां पर रूट्स इनिशिएट हो जाएंगी, रूटिंग हो जाएगी, यहां पर इसमें रूटिंग हो जाएगी, ठीक है। जब रूटिंग हो जाएगी तब इस ब्रांच को यहां से डिटैच करेंगे, ठीक है, पेरेंटल प्लांट से डिटैच करेंगे और इसको एज ए सेपरेट प्लांट क्या कर देंगे, हम उगने देंगे, ठीक है, इसको एज ए सेपरेट प्लांट इसको हम ग्रो करेंगे। सो दिस इज कॉल्ड एयर लेयरिंग, इसको क्या बोलते हैं, एयर लेयरिंग और गुटी, इसको बोलते हैं एयर लेयरिंग और गुटी। हवा में ही लेयरिंग कर रहे हैं हमने क्ले की लेयरिंग बना दी, हमने क्ले की लेयर बना दी, ठीक है, किस रेशियो में लिए, 1:1:2 में, ठीक है, और क्या ऐड किया इसमें, रूट इनिशिएटिंग हार्मोन्स ऐड किए हैं, सिंपल है, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल्स क्या है भाई, लीची, लेमन और पोमेग्रेनेट, ठीक है, नींबू, अनार और लीची, ये एग्जांपल्स हैं एयर लेयरिंग के या गुटी के, ठीक है। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ एयर लेयरिंग और गुटी, ओके। सो दिस इज दैट्स ऑल अबाउट लेयरिंग, ये सारी चीजें थी किसके बारे में, लेयरिंग के बारे में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला टॉपिक, दैट इज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट टॉपिक है
हमारा ग्राफ्टिंग। तो ग्राफ्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ग्राफ्टिंग में क्या करते हैं एक्चुअली, यदि देखें हम डिटेल्स देखें तो ग्राफ्टिंग इज नॉट ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन बट इट इज ए मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग ए सुपीरियर वैरायटी ऑफ प्लांट्स बाय कंबाइनिंग द टू सुपीरियर क्वालिटीज ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। दो अलग अलग प्लांट्स हैं, एक के पास एक के पास एक सुपीरियर क्वालिटी है, दूसरे के पास दूसरी सुपीरियर क्वालिटी है। दोनों की सुपीरियर क्वालिटीज को हमने कंबाइन करके एक सुपीरियर प्लांट बना लिया, उसको बोल रहे हैं ग्राफ्टिंग। उसको हम क्या बोल रहे हैं? ग्राफ्टिंग। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल दो आम के पेड़ हैं। मान लीजिए दो आम के पेड़ हैं, एक ये आम का पेड़ है, ठीक है, इसके फ्रूट्स जो है ना, इसका ऊपर का जो शूट सिस्टम है वो बहुत अच्छा है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, अच्छे फ्रूट्स लगते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट जो मैंगो प्लांट है इसका क्या है? शूट सिस्टम अच्छा है, शूट सिस्टम अच्छा है, सुपीरियर शूट सिस्टम। क्या है इसका? सुपीरियर शूट सिस्टम, अच्छे आम लगते हैं। ठीक है, बट इसकी रूट्स कमजोर हैं, तो क्या होगा जब इसके ऊपर आम लगेंगे तो आम के वजन इस रूट को, आम के वजन को ये रूट टॉलरेट नहीं कर पाएगी, ये प्लांट गिर जाएगा। ठीक है, सो दिस इज, लेट अस कंसीडर दिस इज प्लांट ए। ठीक है, एक दूसरा प्लांट है प्लांट बी, वाइल्ड प्लांट है, इसकी रूट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन इसका शूट सिस्टम इंफीरियर है, शूट सिस्टम सुपीरियर नहीं है, फ्रूट्स अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? अब इसकी रूट स्ट्रॉन्ग है तो क्या करें भाई? ठीक है, दिस इज प्लांट बी विद सुपीरियर रूट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग रूट सिस्टम। दिस इज वाइल्ड वैरायटी ऑफ मैंगो, ये वाइल्ड वैरायटी है मैंगो की। ठीक है, क्या करें? इस प्लांट का शूट सिस्टम ले ले, इस प्लांट का रूट सिस्टम ले ले। ठीक है, इसका हमने शूट रिमूव किया, इसके ऊपर इसका शूट जोड़ दिया। ठीक है, तो क्या हो गया कि इसका शूट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो गया और रूट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग हो गया, दोनों ही सुपीरियर क्वालिटीज हो गई, दोनों ही सुपीरियर कैरेक्टर्स हो गए। क्या किया हमने? एक सुपीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट को दूसरे सुपीरियर कैरेक्टर वाले प्लांट के साथ ग्राफ्ट कर दिया, उसके साथ अटैच कर दिया टू ऑब्टेन a plant with both the superior characters. So this is called grafting. इसको हम क्या बोलते हैं? ग्राफ्टिंग कहेंगे। ठीक है, तो ग्राफ्टिंग क्या है? ज्वाइनिंग ऑफ शूट सिस्टम ऑफ सुपीरियर हाई यील्डिंग वैरायटी। शूट सिस्टम कैसा है? जो सुपीरियर है और हाई यील्डिंग वैरायटी है, इसका शूट सिस्टम ले लेंगे विद स्ट्रॉन्गर एंड एफिशिएंट रूट सिस्टम ऑफ जनरली ए लोकल वैरायटी। जनरली जो लोकल या वाइल्ड वैरायटीज होती हैं उनका रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग और एफिशिएंट होता है, और इन दोनों को ज्वाइन करके क्या करेंगे? टू ऑब्टेन ए सुपीरियर प्लांट विद बोथ रूट एंड शूट सुपीरियर इज कॉल्ड ग्राफ्टिंग। ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे? ग्राफ्टिंग कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे भाई? ग्राफ्टिंग कहेंगे। अब देखो इसमें हमने क्या किया है? एक प्लांट का तो क्या लिया है? हमने शूट लिया है। एक प्लांट का तुमने क्या लिया है? शूट लिया है। जिस प्लांट का शूट लिया है उसको बोलेंगे सियोन, उसको हम क्या बोलेंगे? सियोन। और दूसरे की ली है रूट, दूसरे की क्या ली है? रूट। जिसकी रूट ली है उसको बोलेंगे स्टोक। ठीक है, तो दो चीजें हो गई, एक जिसका शूट लिया है उसको बोल दिया सियोन, जिसकी रूट ले ली उसको बोल दिया हमने स्टोक। ठीक है, तो सियोन और स्टोक दो चीजें हो गई ग्राफ्टिंग में। अब देखो 4 टाइप की ग्राफ्टिंग है भाई। ग्राफ्टिंग कितने टाइप की है? 4 टाइप की। तो ग्राफ्टिंग इज ऑफ 4 टाइप्स। ग्राफ्टिंग जो है वो कितने टाइप की है? 4 टाइप्स की ग्राफ्टिंग है। पहले जो टाइप की ग्राफ्टिंग है, फर्स्ट इज टंग ग्राफ्टिंग। ये देखिए आपको दिखाई दे रहा है, फर्स्ट इज टंग ग्राफ्टिंग। ये है टंग ग्राफ्टिंग। इसमें क्या करते हैं कि सियोन और स्टोक दोनों का डायमीटर सेम होता है, सियोन और स्टोक दोनों का डायमीटर सेम है, और उनके अंदर कट्स इस तरह से किए जाते हैं कि बोथ आर कॉम्प्लीमेंटरी टू ईच अदर, बोथ शोज कॉम्प्लीमेंटरी। ठीक है, दोनों एक दूसरे में फिट हो जाए, इस तरह से कट किए जाते हैं, फिर इनको कट करके और इनको टाई कर दिया जाता है। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखिए कि ग्राफ्टिंग सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में होती है जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। सिर्फ उन्हीं प्लांट्स में ग्राफ्टिंग होगी जिनमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं, तो वेस्कुलर बंडल्स को कनेक्ट किया जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कट किए जाएंगे कि दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेंगे, दोनों कॉम्प्लीमेंटरिटी शो करेंगे, कॉम्प्लीमेंटरी होंगे एक दूसरे के साथ, तो इसको बोलेंगे टंग ग्राफ्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? पहले को टंग ग्राफ्टिंग। दूसरी जो टाइप की ग्राफ्टिंग है
दैट इट इज वेज ग्राफ्टिंग। इसको क्या बोलेंगे? वेज ग्राफ्टिंग। इसमें देखिए क्या है, जो सियोन है ना, सियोन, इसको हमने कट किया है वेज शेप में। किस शेप में कट किया है? वेज शेप में। और स्टोक को कट किया है वी शेप में। स्टोक को किस शेप में कट किया है भाई? वी शेप में। तो सियोन को वेज शेप में कट किया है, स्टोक को वी शेप में कट किया है, और दोनों को एक दूसरे में फिट कर दिया। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग को बोलते हैं वेज ग्राफ्टिंग। तीसरी जो है क्राउन ग्राफ्टिंग। अब देखो फर्स्ट और सेकंड जो थी, टंग ग्राफ्टिंग और वेज ग्राफ्टिंग, इन दोनों में सियोन और स्टोक दोनों के डायमीटर एक जैसे थे, दोनों के डायमीटर सेम थे, ठीक है। लेकिन क्राउन ग्राफ्टिंग जो है, इसमें सियोन और स्टोक के डायमीटर सेम नहीं है भाई, ठीक है। तो स्टोक जो है ना, इसका डायमीटर ज्यादा होगा, स्टोक का डायमीटर ज्यादा होगा, इसलिए छोटे छोटे सियोन इसके साइड में कट करके, ठीक है, और मल्टीपल स्टोक्स इंट्रोड्यूस किए जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की ग्राफ्टिंग को बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। इस तरह की ग्राफ्टिंग को क्या बोलते हैं? क्राउन ग्राफ्टिंग। और एक है साइड ग्राफ्टिंग। साइड ग्राफ्टिंग में भी सियोन और स्टोक के डायमीटर सेम नहीं है, ठीक है। साइड ग्राफ्टिंग में भी सियोन और स्टोक के डायमीटर सेम नहीं है, बल्कि जो सियोन है वो स्टोक के साइड में ग्राफ्ट किया जाता है, साइड में कट करके वहां पर ग्राफ्ट किया जाता है। सो दिस इज साइड ग्राफ्टिंग। तो ये चार टाइप की ग्राफ्टिंग हो गई। दो में तो डायमीटर सेम है सियोन के और स्टोक के, कौन कौन से में? टंग में और वेज ग्राफ्टिंग में। और दो में डायमीटर डिफरेंट है, कौन कौन से में भाई? क्राउन में और साइड ग्राफ्टिंग में। तो ये हो गए हमारे चार टाइप की ग्राफ्टिंग, ठीक है। सो दीज आर 4 इंपोर्टेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग समझ में आ गया? दो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं, सुपीरियर, दोनों में अलग अलग सुपीरियर क्वालिटीज हैं। एक की रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, एक का शूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग है, और दोनों के अलग अलग कैरेक्टर्स को कंबाइन करके हमने कंबाइन प्लांट बना दिया, जिसके दोनों ही सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, तो उसको हम बोल रहे हैं ग्राफ्टिंग। तो ये चार टाइप की ग्राफ्टिंग हो गई, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो मेथड्स हैं, उनमें लेयरिंग हो गया, ग्राफ्टिंग हो गया। अब एक मेथड बच गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेता हूं, दैट इज टिश्यू कल्चर। देखिए, तो बात करते हैं हम नेक्स्ट मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, दैट इज टिश्यू कल्चर। टिश्यू कल्चर, टिश्यू कल्चर। इसमें देखिए टिश्यू कल्चर में क्या करते हैं, ये लेबोरेटरी में किया जाता है। सबसे पहले ये कहां किया जाता है? लेबोरेटरी में किया जाता है, ठीक है, समझ गए। तो इसमें क्या करेंगे, कोई भी एक प्लांट है हमारे पास, ये प्लांट है कोई भी, ठीक है। इस प्लांट का एक मेरिस्टेमेटिक लीफ लेंगे, मेरिस्टेमेटिक या न्यू लीफ। नया लीफ ही क्यों लिया? पुराना लीफ इसलिए नहीं लिया, मेरिस्टेमेटिक ही लीफ इसलिए लिया क्योंकि यदि इस प्लांट के ऊपर किसी बैक्टीरिया का, किसी पैथोजन का, वायरस का इंफेक्शन है, तो न्यू लीव्स के ऊपर वो इंफेक्शन आपको नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या ले लिया, इसका मेरिस्टेमेटिक लीफ ले लिया, न्यू लीफ ले लिया, ठीक है। अब इस न्यू लीफ की क्या करेंगे? मेस्टिकेटिंग करेंगे, मस्टिकेटिंग करेंगे, इसको पीस लेंगे बाय यूजिंग मोर्टर एंड पेस्टल। मोर्टर एंड पेस्टल यूज करके इसको हम क्या कर देंगे? मेस्टिकेट कर लेंगे, ठीक है। तो मेस्टिकेट कर लेंगे तो इसमें से हमें क्या मिल जाएंगी? सेल्स मिल जाएंगी। इस प्लांट के में क्या मिल जाएंगी? सेल्स मिल जाएंगी। फिर एक पेट्री डिश लेंगे, इस पेट्री डिश के अंदर हम एक कल्चर मीडियम प्रिपेयर करेंगे। कल्चर मीडियम क्या होता है? एक ऐसा आर्टिफिशियल मीडियम होता है जो किसी सेल को ग्रोथ करने के लिए लेबोरेटरी में प्रिपेयर किया जाता है, और इस मीडियम के अंदर वो सारे आवश्यक कंपोनेंट्स होते हैं जो इस सेल की ग्रोथ के लिए रिस्पांसिबल है, ठीक है। सो दिस मीडियम कंटेन्स ऑल द नेसेसरी कंपोनेंट्स व्हिच आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ प्लांट, ठीक है। कल्चर मीडियम प्रिपेयर किया हमने, इसमें हमने क्या किया? इस कल्चर मीडियम के अंदर हमने ये एक सेल डाल दी, ठीक है, ये सेल्स डाल दी हमने, ये क्या डाल दी? सेल्स हमने डाल दी जो इस प्लांट से ली थी, ठीक है। अब देखिए, इसको फेवरेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस प्रोवाइड करेंगे, तो ये सेल्स ग्रो होंगी और ये बना देंगी बंच ऑफ सेल्स। ये सेल्स ग्रो होकर के क्या बना देंगी? बंच ऑफ सेल्स, ठीक है। एंड दिस बंच ऑफ सेल्स इज कॉल्ड कैलस। इसको क्या बोलेंगे? कैलस बोलेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे? एक दूसरी पेट्री डिश ले लेंगे, ये हमने एक दूसरी पेट्री डिश ले ली, इस पेट्री डिश में एक और मीडियम प्रिपेयर करेंगे।
इस मीडियम के अंदर वो सारी चीजें डालेंगे जो स्केलस की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्लस इसमें रूट एंड शूट इनिशिएटिंग हॉर्मोन्स भी डाल देंगे। क्या डालेंगे? रूट और शूट इनिशिएटिंग हॉर्मोन्स भी डाल देंगे। नाउ दीज कैलस आर ट्रांसफर्ड इन नेक्स्ट दिस पेट्रीडिस। इन कैलस को सभी को किस में ट्रांसफर कर देंगे? अगली पेट्रीडिस में ट्रांसफर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा कि दे विल फॉर्म रूट्स एंड शूट। इनके लीफ बन जाएंगे, रूट्स और शूट बन जाएंगे। दे विल फॉर्म स्मॉल प्लांटलेट्स। क्या बन जाएंगे? स्मॉल प्लांटलेट्स बन जाएंगे। इनको क्या करेंगे? अब ये जो स्मॉल प्लांटलेट्स बन गए ना, इनको इंडिविजुअली पॉट में ग्रो कर लेंगे, फ्लावर पॉट में ग्रो कर लेंगे और फिर इनको एग्रीकल्चरल फील्ड में, मिट्टी में इनको सीधे सीधे ग्रो कर लेंगे। ठीक है, सो ये मेथड है, इसको बोलते हैं टिश्यू कल्चर। इसको हम क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर। तो इसमें हमने क्या लिया? एक पेड़ का सिर्फ एक पत्ता लिया। जिस पेड़ का लीफ लिया है इसको बोलेंगे एक्स प्लांट। इसको क्या बोलेंगे? एक्स प्लांट। जिस प्लांट का हमने लीफ लिया है उसको बोलेंगे एक्स प्लांट। तो किसी प्लांट का मेरिस्टेमेटिक न्यू लीफ लेंगे। ठीक है, मेरिस्टेमेटिक ही क्यों लिया? क्योंकि इन्फेक्शन नहीं होता है मेरिस्टेमेटिक लीफ के ऊपर। ठीक है, और ग्रोइंग होता है मेरिस्टेमेटिक लीफ जो है ना, मेरिस्टेमेटिक अनडिफरेंशिएटेड है। ठीक है, इसको मेस्टिकेट किया मोर्टल पेसल से, फिर उसमें से सेल्स निकाली, सेल्स को कल्चर मीडियम में डाला, कैलस बन गए, कैलस को दूसरी कल्चर मीडियम में डाला जिसके पास रूट और शूट इनिशिएटिंग हॉर्मोन्स हैं। ठीक है, तो यहाँ से रूट्स इनिशिएट हो गई, शूट इनिशिएट हो गया और ये स्मॉल प्लांटलेट्स बन गई और ये जो प्लांटलेट्स हैं इनको ग्रो कर देंगे। ठीक है, सेपरेट एज अ इंडिविजुअल, एज अ सेपरेट प्लांट्स। सो दिस इज द मेथड। ये जो मेथड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है, ये बहुत बेनिफिशियल है। इसमें एक साथ इन ए सिंगल टाइम मल्टीपल प्लांट्स कैन बी कल्चर्ड। बहुत सारे प्लांट्स कल्चर, एक लीफ से हमने बहुत सारे प्लांट्स कल्चर कर लिए। मल्टीपल प्लांट्स कैन बी कल्चर्ड इन ए सिंगल टाइम बाय दिस टिश्यू कल्चर मेथड। तो ये बहुत एफिशिएंट मेथड है, बस इसके लिए हमें सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स और लैबोरेटरीज की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये इसकी ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा टिश्यू कल्चर। ठीक है, तो अब देखिए टिश्यू कल्चर के बारे में हम डिटेल से और भी ज्यादा डिटेल से डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे एनहांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन वाला चैप्टर। तो उस चैप्टर में बहुत डिटेल से टिश्यू कल्चर, माइक्रो प्रोपेगेशन सारी चीजें आएंगी। ठीक है, यहाँ हम इतना ही डिस्कस करेंगे टिश्यू कल्चर के बारे में। ठीक है, तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड्स कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है, अब जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो देखते रहिए हमारे वीडियोस। थैंक यू वेरी मच।